To be prayed in the morning, Goddess Mother Saraswati. Dear students, good morning. You are most welcome to YouTube channel of ML Kaushik, an educationist and motivator. Dear students, as I am taking your report writing में रोड एक्सीडेंट ये मैं ले चुका हूँ और अब मैं आपके सामने रेल एक्सीडेंट पर कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूँ। रेल एक्सीडेंट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जिन पॉइंट्स को हम नोट्स कहते हैं, तो वो नोट्स हम डिस्कस करते हैं तो उनको हम अपनी राइटिंग में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी डेट, टाइम, प्लेस, किस डेट को, कितने बजे और किस जगह पर एक्सीडेंट हुआ। इसमें साइट ऑन द स्पॉट, यानी जो स्पॉट है जहाँ एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पर दृश्य क्या था उस समय। यानी देयर वॉज ह्यू एंड क्राई, चीख पुकार थी, लोग चीख रहे थे, रो रहे थे। और अगर रात का समय था तो उस हिसाब से पुलिस को, प्रशासन को फ़ोन किया जा रहा था, तो वो कठिनाई भरा रात का समय रहता है। अगर दिन में है तो तुरंत हेल्प मिलती है, इसको हम कहते हैं हेल्प। यानी दिन का समय है तो तुरंत सोशल वर्कर्स की हेल्प मिलती है, तो उसको एक्सप्रेस करना है। और रात में है तो हेल्प थोड़ा डिले, हेल्प में डिले होता है, तो हेल्प बाय सोशल वर्कर्स, हेल्प बाय द गवर्नमेंट, यानी शासन प्रशासन की ओर से। जब एक्सीडेंट हुआ तो ट्रेन की कितनी बोगी पलट गई, उसमें क्योंकि ट्रेन में जरा सी हेल्प से तो काम नहीं चलेगा, तो वहाँ पर तुरंत एम्बुलेंस पहुँचेंगी, पुलिस प्रशासन पहुँचेगा और जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालेंगे। तो कितने ऑन द स्पॉट कैजुअलिटीज़ हुई, माने डेथ हुई, और कितने जो इंजर्ड पर्सन्स थे उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया। ये हेल्प में आएगा, हेल्प बाय द सोशल वर्कर्स, हेल्प बाय द गवर्नमेंट। इसके साथ ही यानी इसका लॉस क्या था, लॉस का मतलब लोगों की कैजुअलिटीज ऑन द स्पॉट, और बाद में हॉस्पिटल में कैजुअलिटीज माने डेथ कितनी हुई, और कितने लोग इस समय सुरक्षित हैं, यानी आउट ऑफ डेंजर हैं। और देखना है कि इसका रीजन क्या था। रीजन यानी डिरेलिंग था, या आमने सामने की ट्रेन्स का एक्सीडेंट था, या सडन ब्रेक थी, फॉग था, जो भी रीजन है वो उसको हमें उसमें देना है। तो इस तरह से इसमें टाइटल, डेट, टाइम, प्लेस और एक्सीडेंट किस रूप में हुआ और स्पॉट पर कैसा दृश्य था, हेल्प सोशल वर्कर्स की जो भूमिका है और एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नमेंट की भूमिका है, और उसमें लॉस ऑफ लाइफ्स है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है, और उसका रीजन क्या था, और एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन पोजीशन है हॉस्पिटल्स में। एक हॉस्पिटल में तो होगा नहीं, कितने हॉस्पिटल्स में कितने लोग एडमिट हैं और उनकी क्या कंडीशन है। तो ये रेल एक्सीडेंट है। अब हम नेक्स्ट एक्सीडेंट लेते हैं, दैट इज एयर क्रैश, माने प्लेन क्रैश हुआ है। तो प्लेन क्रैश हुआ तो उसका डेट, उसका टाइम और प्लेस, डेट, टाइम, प्लेस माने किस जगह पर हुआ, फिर उसमें कितने पैसेंजर्स थे, और प्लेन क्रैश जब हुआ तो वो कहाँ गिरा, और गिरने के साथ ही नेचुरल है कि उसमें आग लगेगी और वहाँ पर आवाज़ आएगी, तो कितने लोग तुरंत मौके पर पहुँचे, कितने लोग उसमें से जो फंसे हुए थे उसमें बचाए जा सके, और कितने लोग यानी पुलिस की, प्रशासन की हेल्प से और ट्रीटमेंट के लिए ले जाए जा सके, ये विचार करना है। और इसमें लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, और रीजन क्या रहा, एक्सीडेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ। यानी कहीं इंजन फेल्योर है, कहीं किसी
बर्ड से टकराना है, कहीं और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम प्लेन में हुई, इस तरह से ये एयर क्रैश पर हम रिपोर्ट लिख सकते हैं। इसके साथ ही एक शिप रैक है। शिप माने जो पानी का जहाज है और उसका कहीं एक्सीडेंट होता है और उसमें अचानक उसका इंजन फेलियर है, उसमें कितने लोग सवार हैं और किस डेट को हुआ, कितने बजे हुआ, किस जगह पर हुआ, किस सागर में, किस महासागर में हुआ, कितने लोगों की वहाँ ऑन द स्पॉट डेथ हुई, कितने लोगों को जो हेल्प SOS सिस्टम दिया गया उससे बचाया जा सका, कितने लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, ओवरऑल इस तरह से पूरा शिप रैक, यानी वो शिप था किसका, तो इस तरह से ये शिप रैक के ऊपर मैं शिप का एक्सीडेंट जो होता है उसके ऊपर था। इसके साथ ही एक फायर एक्सीडेंट होता है। फायर एक्सीडेंट माने आग लगी तो कितने बजे, किस जगह पर, माने कौन सी फैक्ट्री है, वर्कशॉप है, मकान है, दुकान है और कितने बजे लगी, तो डेट, टाइम, प्लेस। और जब आग लग गई तो साइट ऑन द स्पॉट, यानी दृश्य क्या था, माने आग की लपटें ऊंची ऊंची जा रही हैं और पूरी बड़ी फैक्ट्री है, उसमें धुआं धुआं हो रहा है और लोग इधर उधर अपनी जान बचा करके भाग रहे हैं, निकलने के रास्ते खुले हैं या नहीं हैं, लोग बाहर से हेल्प दे रहे हैं, फायर ब्रिगेड आ गया, आग बुझाने के लिए कोशिश की जा रही हैं, तो इसके लिए और सोशल वर्कर्स कितने हेल्प कर रहे हैं, एम्बुलेंस है, पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, सभी लगे हुए हैं और कितने घंटे में उस आग पर काबू पाया जा रहा है और काबू पाया गया, ये तो उसमें फिर कितना लॉस हुआ, ऑन द स्पॉट कितनी डेथ हो गई, कितने लोग जल गए और कितने लोगों को हॉस्पिटल्स में एडमिट कराया गया। तो इस तरह से ये मुख्य चीज़ होती है। और इस समय क्या पोजीशन है, यानी हॉस्पिटल में जो एडमिट लोग हैं उनमें से कितने आउट ऑफ डेंजर हैं, कितने लाइफ और डेथ के बीच में स्ट्रगल कर रहे हैं, और सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि आग लगने का रीजन क्या रहा, प्रोबेबल कॉज। तो उसमें एक कॉज क्लियर है कि भाई कहीं शॉर्ट सर्किट से आग लग गई या फिर कॉज अननोन है। तो इस तरह से ये फायर एक्सीडेंट, रेल एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, शिप रैक, एयर क्रैश, ये तमाम एक्सीडेंट्स हैं। इन एक्सीडेंट्स के ऊपर हम इस तरह से अपनी रिपोर्ट लिख सकते हैं। If we have the notes, we have points, definitely with the help of our own language, we may write reports. It is to be actually kept in mind. There is the word limit, 125 words, and our report is to be written properly. There must not be grammatical mistakes, and writing must be very fair. Overall, dear students, I hope you will write your report on these topics and then you will assess how much you have understood how to write report. Thank you very much.